गुड इवनिंग दोस्तों, कैरियर क्लासेज परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको बताया कि कल हमने 5.1 जो एक्सरसाइज अपन की जो चल रही थी वो क्या चल रही थी कि 5.1, तो 5.1 हमने कंप्लीट हो चुकी है और अब आगे हम बात करेंगे 5.2 पे। अगर आपको 5.1 में जो हमने सवाल है, जो चौथे के जो सवाल थे, जैसे हमने 6 क्वेश्चन कराए थे और उसमें टोटल 15 क्वेश्चन थे, तो उसमें 9 क्वेश्चन बचे थे और हमने इसकी पीडीएफ भी आपके लिए भेज दी है। अगर जिस भी क्वेश्चन में आपको अगर दिक्कत आ रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता देंगे और दूसरे दिन उसका आपको जवाब मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे 5.2 पे। तो 5.2 पे देखो, हम 5.2 में सबसे पहले क्वेश्चन में एक टेबल है, ये वाली देखो, जो आरबीएससी वाले जो स्टूडेंट देख रहे हैं, ये टेबल बहुत मस्त है। देखो एक ही में ए डी एन और ए एन, यहाँ से सभी एक ही बार में देखो इस टेबल से सभी चीजें कन्फर्म हो जाएंगी कि यहाँ ए एन का मान निकालने सीख जाएंगे हम, यहाँ पे डी का मान निकालने सीख जाएंगे, यहाँ पे ए का और यहाँ का एन, यहाँ एन का, और एक और इसमें जो खाली जगह है यहाँ पे ए एन का। देखो ए एन की 2 एक ये भी खाली जगह है अपन की, तो यहाँ हम ए एन की वैल्यू रखना सीख जाएंगे कि ये हम कैसे निकालते हैं। तो ये देखेंगे, देखो यहाँ अब मैंने पहले बोली थी कि आपको ए एन की फॉर्मूला को हम अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे कि जो ए एन का जो फॉर्मूला था, ए एन का फॉर्मूला क्या था कि ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी, ये किसका फॉर्मूला है कि ए एन का। तो अब इस ए एन के फॉर्मूला देखेंगे। देखो ए एन का फॉर्मूला मैं बहुत अच्छे से इसका तरीका बता दूंगा आपको कि ए एन हम किसको बोलते हैं। ए एन तो ए एन देखो किसको बोलते हैं, मैंने पहले भी बताया था, ये किसको बोलते हैं हम, अंतिम पद को। ए एन किसे बोलते हैं हम, अंतिम पद को। और ए किसको बोलते हैं, जल्दी से जवाब देंगे, ए किसको बोलते हैं। देखो ए मैंने पहले भी बताया आपको, ए जल्दी बताएंगे ए किसे बोलते हैं। तो ए हम किसको बोलते हैं कि प्रथम पद, ए किसको बोलते हैं, प्रथम पद को। अब एन का अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे। देखो एन ही सबसे ज्यादा घुमाती है। अगर एन सवाल में पूछता है तो देखो कभी भी ये तो ये टेबल है, तो यहाँ तो अपन डायरेक्ट वो लिख के बोल रहा है कि ए ज्ञात करो, डी ज्ञात करो, एन ज्ञात करो। अब यहाँ जो ए है, यहाँ एन में तो सीधा वो कहेगा कि पदों की संख्या ज्ञात करो, कितने पद होंगे। तो यहाँ जो एन होता है वो क्या होता है कि पदों की संख्या, क्या होता है कि पदों की संख्या। एन क्या है कि पदों की संख्या। अब ये पदों की संख्या बोले तो हमें क्या निकालना है, एन। अगर ये ऐसा कहता है कि कितनी संख्या, क्या बोले कि कितनी संख्या, अगर कितनी संख्या बोलता है तो भी हमें क्या ज्ञात करना है, एन। अगर ये ऐसा बोलता है कि कौन सा पद होगा, कौन सा पद होगा, तो भी हमें क्या ज्ञात करना है, एन। अगर ये कहता है कि अगला पद कौन सा होगा, तो ये इन सबकी जो इसका मतलब है वो क्या है कि एन ज्ञात करना। और डी हम किसको बोलते हैं कि सार्व अंतर को, डी हम किसको बोलते हैं, सार्व अंतर को। अब इस सार्वंतर का भी मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, जल्दी से कमेंट में छाप दो। सार्वंतर का फॉर्मूला क्या है, जल्दी से बताएंगे। सार्वंतर, तो सार्वंतर का फॉर्मूला क्या था कि दूसरी संख्या में से क्या घटा देंगे, पहली संख्या, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा कि सार्व अंतर। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे की तरफ देखेंगे। देखो अब ये हमने ए एन का फॉर्मूला बहुत अच्छे से ये डिफाइन किया है। अब इसको आगे देखेंगे कि ये आगे ये हल कैसे होंगे। देखो ये टेबल आपके सामने बनी है, इसी टेबल पे 5 क्वेश्चन है। अब इसी को अच्छे से समझेंगे 5 क्वेश्चनों को, तो इस टेबल को देखेंगे अब आगे। देखो पहला क्वेश्चन, सबसे पहले का पहला देखेंगे तो इसमें क्या क्या हमें चीज दे रखी है। एक तो हमें दे रखा है ए, और क्या दे रखा है डी, और क्या दे रखा है डी, और क्या दे रखा है एन, और हमें क्या निकालना है कि ए, हमें क्या निकालना है ए। ये हमने क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो ये क्वेश्चन मार्क हमने लगाया, ए एन ज्ञात करनी है। तो ये देखेंगे ए एन हम कैसे निकालेंगे। देखो कभी भी जैसे मान के चलो ये अपन का फॉर्मूला था कि ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। अब इसमें कितनी राशि है, 1 2 3 और 4। एक तो एक जो संख्या ही है। अब यहाँ पे 4 राशियां, तो 4 राशियों में से 3 राशियों के मान आपके लिए देगा। जब भी हम किसी भी राशि का मान निकाल सकते हैं। अगर उसने 3 राशियों के मान आपको दे दिए तो हम किसी भी राशि का मान निकाल सकते हैं।
अब किसी भी राशि का मान देखो हम कैसे निकालेंगे, अब यहाँ मान रखते चलेंगे पर जल्दी से बोलेंगे ए एन का मान हमें निकालना है, तो ए एन की जगह पे ए एन रख लो या एक्स मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, या ए एन ऐसे छोड़ लो। ए की वैल्यू कितनी है, 7 प्लस एन, एन का मान कितना है 8 माइनस के 1, और डी की जो वैल्यू है वो कितनी है 3। अब ए एन बराबर देखो 7 प्लस 8 में से 1 गया तो कितने बचेंगे 7, और ये कितना है क्या 3। ए एन बराबर 7 प्लस 7 कितने हो जाएंगे 21, 21 और 7 कितने होते हैं 28। तो यहाँ ए एन की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 28। तो इस खाली जगह में हम क्या लिख देंगे कि 28, इस खाली जगह में हम क्या लिख देंगे यहाँ पे कि 28। तो ये अपन की रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई कि यहाँ हम क्या लिख देंगे 28, क्या लिख देंगे 28। आगे देखेंगे, अब देखो आगे, अब ये हमारा कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, जो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है कि एन और एन की जो वैल्यू थी वो कितनी आ गई 28। तो इस रिक्त स्थान की हमने पूर्ति कर दी कि इसमें क्या आएगी 28। अब इस रिक्त स्थान को भरेंगे हम। देखो इस रिक्त स्थान में हमें क्या निकालना है कि डी। अब देखो यहाँ से अपन को डी निकालना आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब मुझे इसका आपको कमेंट में ही आंसर देना। देखो यहाँ सभी वैल्यू एक से है तो ए एन, अब ये भी एन निकाला हमने, ये भी एन निकालना है, तो ये आपको देने मैं ये आपको बता देता हूँ अभी। तो ये देखेंगे, अब सेकंड नंबर इसका क्वेश्चन देखेंगे। और इसी का सेकंड नंबर में क्या क्या चीज दे रखी है इधर से देखेंगे। देखो ये क्या चीज है का ए, तो ए की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है का -18, और डी की वैल्यू हमें क्या करनी है, देखो यहाँ रिक्त स्थान है तो ये हमें क्या करनी है ज्ञात। तो ये यहाँ पे हम डी की जगह पे देखो डी छोड़ दो या क्वेश्चन मार्क ऐसे चिन्ह लगा दो कि हमें क्या करना है ज्ञात। और ये क्या लिखा है एन का मान 10, और ये क्या है एन का मान 0। तो इस एन का मान कितना दे रखा है कि 0। अब यहाँ ये फॉर्मूला है आपका कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। अब यहाँ वैल्यू रख दो सबकी। एन का मान कितना है कि 0 बराबर ए का मान कितना है कि -18 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 10 माइनस के 1, और डी का जो मान है वो हमें क्या करना है ज्ञात। डी का मान हमें क्या करना है ज्ञात। इस प्रकार से क्वेश्चन को सेट करेंगे। देखो अब ये -18 इसको अपन इधर पक्षांतर करेंगे तो ये इस प्रकार हो जाएगी कि 0 + 18। अब देखो यहाँ 0 है तो 0 को किसी में भी जोड़ दो, किसी में भी घटा दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इस 0 को हम ऐसे भी यहाँ से मिटा सकते हैं कि जो माइनस की इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी प्लस की। अब इधर क्या बचा है कि 10 में से 1 गए तो 9, और ये बगल में क्या है कि डी। अब जब गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है बट्टे में, तो फिर डी बराबर कितना हो जाएगा 18/9, और 9 दूना कितने होते हैं 18। तो जो डी की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ गई 2। तो मुझे जल्दी से मैं इस रिक्त स्थान में क्या लिख दूं कि 2। इस रिक्त स्थान में क्या आ जाएगी कि 2। ये देखो ये रिक्त स्थान पूरा हो गया। अब अगला देखेंगे तीसरा। अब तीसरे हम क्या सीखेंगे, तीसरे हम सीखेंगे ए का मान निकालना। देखो हमने ए एन का सीख लिया, यहाँ पे डी का सीख लिया, अभी 2 और बचे, एक तो एन बचा है और एक ए बचा है। तो अब यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालना सीख जाएंगे कि ए की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो ये देखेंगे ए की वैल्यू। देखो अब ए की वैल्यू, तो तीसरे क्वेश्चन में हमें देखो यहाँ से मान रखेंगे पहले, ये थर्ड नंबर। तो ए की जो वैल्यू है वो हमें क्या करनी है ज्ञात। ए की वैल्यू हमें क्या करनी है ज्ञात। और डी का जो मान है वो कितना दे रखा है कि -3, और एन का मान कितना दे रखा है, ये एन का मान कितना दे रखा है 18। एन की वैल्यू जो है वो कितनी है 18, और ए एन की जो वैल्यू है वो ए एन के कॉलम में कितनी दे रखी है -5। ए एन की जो वैल्यू है वो कितनी है कि -5। अब यहाँ देखो फॉर्मूला लगा दो वही ए एन वाला कि ए प्लस एन माइनस के 1 और इंटू में क्या है कि डी। अब यहाँ से सभी की वैल्यू रख दो। ए एन की वैल्यू कितनी है कि -5 बराबर ए का मान हमें ज्ञात करना है, तो एक ही ऐसी छोड़ देंगे इसको। एन की वैल्यू कितनी है 18 कि 18, और जी क्या है कि -1, और मल्टीप्लाई में डी का मान कितना है कि -3। अब देखेंगे, देखो -5 बराबर ए प्लस 18 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे 17, और मल्टीप्लाई में कितना है कि -3। तो -5 बराबर ए प्लस, देखो -3 का गुणा +17 से करेंगे तो कितना आएगा कि -17×3 = 51। अब जो माइनस का 51 अगर इधर आएगा तो किस का 51 हो जाएगा कि प्लस का 51, और इधर क्या बची है कि ए।
अब 51 ये प्लस के ये माइनस के, अब ये घटेंगे या जुड़ेंगे? तो जल्दी से बताओ, अब यहाँ पे ये घटेंगे या जुड़ेंगे? देखो यहाँ ज्यादा क्या किसके हैं कि प्लस के, और कम किसके हैं कि माइनस के, तो अब ये घटेंगे। तो 51 में से हम 5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे कि 46, और ए की जो वैल्यू आएगी तो वो कितनी आएगी? 46। अब हम ए वाले जो कॉलम में यहाँ कितनी लिख देंगे इस रिक्त स्थान में? 46। अब यहाँ से हम क्या सीखा है हमने कि यहाँ से हमने सीखा है ए की वैल्यू निकालना। तो देखो हमने 3 चीज सीख ली कि ए एन की वैल्यू निकालना, डी की वैल्यू सीखे हम यहाँ से ए की वैल्यू सीखे था, सीखे हम एन की, और ये ए एन जे सेम है, ये आपको करके देना है कमेंट में। तो इसकी और सिखा देते हम एन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो ये देखेंगे एन वाली वैल्यू। अब इसका जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 4th की तरफ। इसी का 4th चलेगा। तो देखो अगला देखेंगे 4th नंबर। देखो अगला 4th देखेंगे। तो अगले 4th में यहाँ ए एन, और अगले 4th में क्या क्या चीजें? देखो ए की जो वैल्यू है, ए की जो वैल्यू है वो कितनी है? माइनस के 18.9, और डी की जो वैल्यू है वो क्या है कि 2.5। डी की जो वैल्यू है वो क्या है कि 2.5, और एन की वैल्यू हमें क्या करना है? ज्ञात। तो यहाँ क्या लगा दें? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। और ए एन की जो वैल्यू है वो कितनी है कि 3.6। 3.6। अब देखेंगे आगे ए एन की वैल्यू कितनी है? ए एन की वैल्यू 3.6 बराबर ए की वैल्यू कितनी है? बोलो माइनस के 18.9 प्लस एन की वैल्यू बोलेंगे, एन की वैल्यू हमें निकालनी है भाई। डी की वैल्यू बोलो 2.5, डी की वैल्यू बोलेंगे 2.5। 3.6 माइनस के 18.6 इधर आएंगे तो किसके 18.9 है, तो किसके 18.9 हो जाएंगे? प्लस के 18.9। इधर क्या बचा है कि एन माइनस के 1, और मल्टीप्लाई में क्या है? 2.5। 2.5। अब आगे देखो पहला से जोड़ देंगे तो 9 और 6 15 की 5, हासिल की कितनी बचेगी? देखो ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा तो इस प्रकार से जोड़ दोगे 3.6 और 18.9 के 9 और 6 15 की 5 हासिल की 1, 8 3 11 1 12 की 2 हासिल की 1 1 2, तो 22.5 कितना हो गया? 22.5। अब ये 22.5, अब इधर देखो इधर क्या है कि n माइनस के 1 मल्टीप्लाई में क्या है? 2.5। अब गुणा वाली संख्या बट्टे में, गुणा वाली संख्या बट्टे में, तो ये 22.5 बटे 2.5 और बराबर में क्या है कि n माइनस के 1, n माइनस के 1। और देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 25 नंबर होते हैं 225, 25 नंबर 225 मतलब 9, और इधर क्या बची है कि n माइनस 1। अब जो माइनस की 1 इधर आएगी तो प्लस की 1, और 9 में हम 1 जोड़ देंगे, इधर केवल क्या बचा है कि n, और 9 में हम जैसे ही 1 जोड़ेंगे तो जो n की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी? 10। तो n का जो मान होगा वो कितना आ गया कि 10। n की जो वैल्यू है, देखो अगर ये नहीं दिख रहा तो यहाँ n की जो वैल्यू अपन की निकली है फाइनल, ये माइनस 9 और 1 पूरे कितने हो जाएंगे? 10। तो n का जो मान है वो कितना आ गया कि 10। n की जो वैल्यू है वो क्या आएगी? 10। तो देखो हमने यहाँ से सभी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब यहाँ अपन जो वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ देखो एक बार और बता देता हूँ मैं, कहीं अगर पॉइंटों में अगर इसकी गड़बड़ी हो रही हो तो देखो यहाँ जो है वो कितनी है? 18 पॉइंट माइनस के 6, ये 2.5 है, और ये कितनी है? 3.6। तो हमें क्या निकालना है कि n, हमें क्या निकालना था? n। तो a की वैल्यू 18.9, d की वैल्यू 2.5, n हमें निकालना था an की वैल्यू 3.6। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू 3। an की वैल्यू कितनी है? 3.6। a की वैल्यू माइनस का 18.6 प्लस n माइनस 1 इंटू 2.5, माइनस के 18.6 इधर आएंगे तो ये किसके 18.6 हो जाएंगे? तो प्लस के, किसके हो जाएंगे? प्लस के। और इधर क्या बचा है आपका? n माइनस के 1 और 2.5, 18.9। देखो 9 और 6 15 की 5 हासिल की 1, 8 और 3 11 1 12 की 2 हासिल की 1 और 1 2, 22.5। अब यहाँ देखेंगे कि अब ये देखो इधर तो ऐसी कैसी बचा है, अभी इधर अपन ने कोई चेंजिंग नहीं की, पॉइंट से पॉइंट हट गया अपन का। तो 25 का भाग इधर देंगे तो 25 नंबर 225, तो n की n माइनस 1 बराबर कितना आ गया? 9, और ये 9 और 1 कितने होंगे? 10। तो n की जो वैल्यू आएगी वो टोटल अपनी n की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? 10। n की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 10। तो अगला देखो, अब अगला आपको ये करके लेना है,
ए एन। तो ए एन का हमने यहाँ भी मान निकाला था, अब ये भी बिल्कुल सेम है। तो ये आपको करके देना है कि ए एन का जो मान होगा वो कितना होगा, तो ये आपको करके देना है ए एन। देखो अगला यहाँ तक जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ते हैं। आगे देखो यहाँ अपन के पहले क्वेश्चन के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे आप ये देखेंगे कि ये मुझे कमेंट में आपको जवाब देना है आप कि इसका ए एन की जो वैल्यू है यहाँ कितनी आएगी, ये आपको जवाब देना। तो आगे देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखो अब हम बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्योंकि पहले के तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब दूसरे क्वेश्चन के फर्स्ट नंबर की अपन बात करें तो दूसरे का फर्स्ट नंबर क्या है कि 10, 7, 4 का 30वां पद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ऐसे दे रखी है कि कोई एपी बोल रहा है कि ऐसे यहाँ पे एपी बोल रहा है कि ये कोई एपी है, और इसमें 10 यहाँ दे रखा है कि 10, 7, 4 का 30वां पद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि 30वां पद, क्या पूछ रहा है 30वां पद। तो देखो 30वां पद हमसे पूछ रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे, जल्दी से कमेंट में छापेंगे। एक ही यहाँ वैल्यू कितनी है, एक ही वैल्यू बताओ जल्दी से कितनी है। तो एक ही वैल्यू यहाँ पे कितनी है कि 10। डी का वैल्यू बोलेंगे कि डी की वैल्यू क्या होती है कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो तो 7 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा कि -3। अब आगे देखेंगे, आगे क्या निकाल 30वां पद। देखो हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, और मैं 30वें पद का डायरेक्ट ही फॉर्मूला बताया था कि 30वें पद का फॉर्मूला क्या होता है कि 30वें पद का फॉर्मूला है कि a + 29d। एक कम करके लगाना है बस, a + 29d। तो a की वैल्यू बोलो जल्दी से, a की वैल्यू कितनी है कि 10, a की वैल्यू कितनी है कि 10 प्लस 29, डी का मान कितना है, डी का मान देखो -3। तो 10 प्लस 29 प्लस के -3 है, तो 29 कितने होते हैं 87, 10 जाएंगे तो -77 क्या आया है कि 30वां पद। ये मुझे है क्या चीज वास्तव में, ये कह रहा है कि 10, 7, 4 अगर हम इसको ऐसे ही आगे की तरफ ऐसे लिखते चले जाएं तो कि 30वें नंबर पे कौन सी संख्या आएगी, वो ये हमसे पूछ रहा है। तो 30वें नंबर पे जो संख्या आएगी वो क्या आएगी कि -77। 30वें नंबर पे क्या आएगी कि -77। अब आगे देखेंगे, ये पहला क्वेश्चन दूसरे का फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अगला देखेंगे जल्दी से आगे, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ते हैं। तो अगला देखेंगे, अगली क्या चीज है अपन का, दूसरे का सेकंड नंबर देखेंगे, दूसरे का सेकंड नंबर। और जल्दी से अगर आपको आज वीडियो अच्छी दिख रही है जल्दी से एक बार थम्स अप करेंगे और आगे बढ़ते हैं। आज अगर वीडियो में देखो क्लियरिटी आज बिल्कुल भी वीडियो नहीं हिल रही होगी और बहुत अच्छी क्लियरिटी भी आएगी। अब यहाँ से आगे देखेंगे। अब तो देखो सेकंड नंबर क्या है, देखो सेकंड नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितना ऐसे दे रहा है, देखो सेकंड नंबर क्या है कि -3 -1/2 -3 और -1/2 और 2 का क्या पूछ रहा है कि 11वां पद। ऐसे कह रहा है कि यहाँ 2 और डॉट लगा के पूछ रहा है 11वां पद। क्या पूछ रहा है कि 11वां पद। तो मुझे जल्दी से बताओ 11वां पद। तो 11वें पद का फॉर्मूला क्या होता है, एक कम करके लगाना है। क्या करके लगाना है, एक कम। तो 11वें पद का फॉर्मूला क्या होता है कि a + 10d। अब मुझे ये बताओ कि a और d की अगर हमारे पास मान होगा तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो a और d इधर दे रखा है ना, a की वैल्यू देखो कितनी है कि -3। a की जो वैल्यू है वो कितनी है कि -3। और आगे देखेंगे a की जो वैल्यू है वो कितनी है कि -3। और d देखो, d का जो मान है वो हम यहाँ से निकालेंगे। d का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था कि दूसरी में से पहली घटाएंगे। दूसरी में से पहली क्या घटा देंगे, संख्या को। दूसरी में से पहली, तो दूसरी संख्या बोलेंगे तो दूसरी संख्या कौन सी है कि -1/2। पहली संख्या कौन सी, देखो ये घटाने का चिन्ह। अब पहली संख्या कौन सी का -3। अब देखो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा तो प्लस।
तो ये माइनस के 1/2 प्लस 3 अपॉन 1 में मान लेंगे। 1 और 2 का एलसीएम 2, 2 का 2 में एक बार, 1 का 1 से करेंगे 1 प्लस 1 का 2 में 2 बार, 2 का 3 से करेंगे 6। अब 6 में से 1 जाएगा तो ये कितने बचेंगे कि 5/2। तो डी का जो मान आ रहा है वो कितना आया कि 5/2। अब इधर देखो, अब हमने 11वें पद का फॉर्मूला क्या लगाया, a प्लस 10d। अब a का मान बोलो कितना है कि माइनस के 3 प्लस 10 इंटू डी का मान कितना है कि 5/2। डी का मान कितना है कि 5/2। अब देखो यहाँ 2 पंजे 10 माइनस के 3, 5 का वहां 5 से करेंगे 25, और 25 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, जल्दी से बताएंगे 22, 2 तो यहाँ ये कौन सा क्वेश्चन हो गया अपन का कि दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे देखेंगे। अब देखो आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं। अब जो आरबीएससी वाले स्टूडेंट जितने भी स्टैम्प लैब देख रहे हैं वो अगर पीछे भी देखेंगे तो आरबीएससी वाले स्टूडेंट मैंने देखो विविध में आपको क्वेश्चन कराए थे, जो 5 की जो विविध थी, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे आएंगे 1-2। जो 5 की जो विविध थी मैंने उसमें आपको क्वेश्चन बताए थे। तो उसमें एक में तो पूछा था कि a प्लस बी बताओ, और एक में ये पूछा था केवल बीच में दे दिया कि a की वैल्यू बताओ। ऐसे 2 क्वेश्चन बताए थे हमने। तो यहाँ पे क्या है कि वो डिब्बे के रूप में आए सभी रिक्त स्थान में करके। तो किस प्रकार आया मैं बता देता हूँ आपको 2-3 सभी। अब यहाँ से आगे जितने भी हम क्वेश्चन बताएंगे हर प्रत्येक एक क्वेश्चन चलेगा, छोड़ेंगे कोई भी क्वेश्चन नहीं। वो तो बस क्या तो 15 क्वेश्चन थे वो एक जैसे थे, तो इसलिए हमने छोड़ दिए थे। अब आपको क्रिएटिव भी अच्छी आ रही होगी, देखो आगे देखेंगे। अब यहाँ जो तीसरे का क्वेश्चन है, जो फर्स्ट नंबर है, देखो यहाँ जो क्वेश्चन है वो सभी डिब्बे के रूप में चलाएंगे। ऐसे कि 2, फिर यहाँ पे एक डिब्बा है ऐसे, और आगे जो संख्या बनेगी वो यहाँ पे दे रहा है कि यहाँ जो संख्या है वो 26 है, और ये, और देखो क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी को रिक्त स्थान के पदों को खाली कीजिए। अब ये जो मैंने देखो वो 5 की वैल्यू के क्वेश्चन थे, वो यही तो हो गया कि यहाँ पे ए दे देगा और ये पूछ ले कैसे ए की वैल्यू बताओ, यहाँ ज्यादा दे देगा कि डी, तो डी की वैल्यू बताओ। अब जो रिक्त स्थान है अभी तो फिलहाल में कि इस डिब्बे में क्या आएगा ये पूछ रहा है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, 4 क्वेश्चन है ऐसे। तो ये बड़े ध्यान से देखेंगे कि इस डिब्बे की पूछ रहा है तो इस डिब्बे में क्या आएगा। तो देखो कैसे निकालते हैं, हर प्रत्येक क्वेश्चन को मैं एक से बड़े डिटेल से समझाएंगे। देखो ये क्या है कि ये पहला मतलब ये A1 है, और ये क्या है अपन का कि A2 है, A2 निकालना है, और ये क्या है कि A3। इनका मतलब क्या है कि ये पहला पद, दूसरा पद, ये तीसरा पद। तो अब हमें निकालना क्या है कि A2, क्या निकालना हमें A2। तो देखो A2 हम कैसे निकालेंगे। अब मैंने आपसे पहले भी बोला था, समांतर श्रेणी का कोई भी सवाल हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, जब तक हम A और D इन दोनों को नहीं निकालेंगे तब तक समांतर श्रेणी में कोई भी सवाल आगे नहीं बढ़ सकता है। तो हम A और D इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो A और D की जो वैल्यू निकलेंगी वो कैसे निकालेंगे हम, ये बड़ा ध्यान से। अगर A और D हमारे पास होगा तो हम A2 का मतलब क्या है कि दूसरा पद, और दूसरे पद का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, जो 2वां पद होगा तो 2वें पद का मैंने क्या बोला था कि एक कम करके लगा देंगे। तो 2वें पद का फॉर्मूला क्या होगा कि A प्लस 1D। अब A और D का अगर हमारे पास मान होता तो हम ये सेकंड नंबर ये A2 हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल देते। तो सबसे पहले हम A और D का मान निकालेंगे। तो देखो A और D की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। अब A1 का तो मतलब प्रथम पद, यहाँ A की तो वैल्यू यहाँ डायरेक्ट ही दे रखी है कि A की जो वैल्यू है वो कितनी है कि 2। अब D हम कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। तो देखो D कैसे निकालेंगे, अब यहाँ दे क्या रखा था, ये A3 का मतलब क्या था कि तीसरा पद। अब हमारे पास A3 यहाँ सवाल में बोला है कि कितना है कि 26, A3 कितना है कि 26। अब A3 का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैंने क्या बताया कि एक कम करके लगा देंगे। तो A3 का एक कम करके लगा दो, A3 का फॉर्मूला क्या होगा कि A प्लस 2D बराबर कितना है कि 26। अब यहाँ से हम D की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि A का मान हमारे लिए पहले ये दे रखा है 2, तो A की जगह हम क्या रख देंगे 2 प्लस 2D, और बराबर में कितना है कि 26। अब ये प्लस का 2 इधर जाएगा तो किसका 2 हो जाएगा कि माइनस के, तो ये क्या हो जाएगा 26 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा कि 24।
तो डी बराबर 24, ये 2d बराबर 24, तो डी बराबर कितना आ जाएगा कि 24/2, और 2 का भाग हम 24 में देंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो डी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई कि 12। अब देखो हमारे पास ए और डी का मान आ गया, तो अब समांतर श्रेणी में कुछ भी पूछ ले, अब आपको चिंता की जरूरत नहीं है। तो समांतर श्रेणी में कुछ भी पूछे, तो समांतर श्रेणी हमसे क्या पूछा था, ये A2 का मतलब क्या था कि दूसरा पद, और दूसरे पद का फॉर्मूला, दोवें पद का फॉर्मूला क्या था कि A + 1D। अब A की वैल्यू कितनी है कि 2 + 1। अब देखो ये बने, अब यहाँ कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा 1 से गुणा करने का। अब D का जो मान निकला वो कितना आया कि 12, तो ये 2 + 12 का मल्टीप्लाई 1 से 12, और 12 और 2 कितने होते हैं कि 14। तो यहाँ पे जो 2वां पद जो था वो कितना आ गया कि 14। तो इस डिब्बे में अब हम क्या लिख सकते हैं कि 14, इस डिब्बे में हम क्या लिख सकते हैं 14। तो ये आपका कंप्लीट होता है तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस डिब्बे में हम क्या लिख सकते हैं 14। अगला एक और क्वेश्चन देखेंगे, देखो सेकंड नंबर, फिर आज की क्लास को यही समाप्त करेंगे। सेकंड नंबर, इसी का सेकंड नंबर देखेंगे। अब सेकंड नंबर देखेंगे तीसरे का। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन, अभी इसी के ऐसे 5 क्वेश्चन है। तो सेकंड नंबर में क्या दे रहा है कि 2 डिब्बे खाली करके दे रहा है कि एक डिब्बा जैसे ये खाली है, और यहाँ पे बोल रहा है कि 13 है, और फिर एक और डिब्बा यहाँ पर भी ये खाली कर रहा है, और फिर आगे बोल रहा है कि आगे क्या दे रखी है कि 3, आगे क्या दे रखी है 3। अब हमने देखो कौन कौन से 2 पद निकालने हैं, एक तो हमें निकालना है पहला पद। इस डिब्बे का मतलब यही तो है कि ये पहले नंबर पे है ये वाला डिब्बा, ये A1 है, और ये क्या है कि ये A2 है, ये क्या है कि ये A3 है, और ये क्या है कि A4 है, ये क्या है कि A4। तो हमें कौन कौन से पद निकालने के, एक तो प्रथम पद A निकालना है, और एक हमें क्या निकालना है कि A3 का मतलब तीसरा पद। और ये हमारे लिए 2 दे रखे हैं कि एक तो A2 दूसरा पद, और एक क्या दे रखा है कि चौथा पद। तो देखो अब हम यहाँ देखेंगे कि A2, तो A2 की जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है सवाल में कि 13, और A4 का मतलब चौथा पद, A4 की जो वैल्यू है वो कितनी है कि 3। अब यहाँ से हमें A और D का मान निकालना है सबसे पहले। तो देखो A2 का एक कम करके लगा देंगे। A2 का फॉर्मूला क्या होता है कि A + 1D। अब ये 1 ही है तो इसका मतलब 13, और समीकरण नंबर 1। A4 का फॉर्मूला क्या होता है कि A + 3D = 3, और सेकंड नंबर समीकरण दूसरा। इस दूसरे समीकरण को पहले के नीचे रख देंगे यहाँ पर कि A + 3D = 3। ये कौन सा समीकरण था, सेकंड। अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि गठान A पर, तो ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये कट जाएंगे। माइनस के 3D में से प्लस का D जाएगा, तो माइनस के 2D। अब यहाँ देखो ये 13 प्लस के ये माइनस के 3 है, तो कितना बचेगा 10। तो D बराबर फाइनल कितना निकलेगा 10, और जो माइनस की संख्या बटे में तो 2 × 5 = 10। तो D का जो मान निकलेगा वो कितना आ जाएगा -5। अब हमें A की वैल्यू और चाहिए, क्योंकि समांतर श्रेणी का कोई भी सवाल हो जब तक हम D और A नहीं निकालेंगे तो आगे सवाल कोई भी नहीं बढ़ सकता। तो देखो A की वैल्यू, इस D का मान हम कहाँ रख देंगे कि समीकरण 1 में। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो D का मान समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, आंसर एक ही आएगा। तो D का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 पहले लिख लो। ये क्या है कि समीकरण 1 बराबर में ये क्या है 13। तो D का जो मान निकला है वो कितना निकला है -5। तो A + D का मान कितना -5 बराबर में क्या है 13। -5 उधर जाएगी तो किसके 5 हो जाएगी प्लस के, और 13 और 5 कितने होते हैं 18। तो A की जो वैल्यू निकली है वो कितनी आ गई 18। A की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 18। अब देखो हमें क्या निकालना था A, तो A का तो जो डायरेक्ट ही मान आ गया कि 18। A का तो ये डायरेक्ट मान आ गया अपन का 18। अब एक क्या निकालना हमें A3, और A3 का जो फॉर्मूला वो क्या होता है कि A + 2D। एक कम करके लगाना है। A का जो मान है वो कितना है 18 + 2 × D का जो मान है वो कितना निकला -5। तो 18, ये कितना 18 -5 का 2 से करेंगे -10, 18 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा कि 8। 18 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा 8। तो यहाँ जो तीसरा जो पद है A3 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, A3 की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी कि 8। A3 की टोटल जो वैल्यू थी वो कितनी आएगी 8। अब इसके लिए वो थर्ड क्वेश्चन और बचे। इसी प्रकार आपको 3 क्वेश्चन और करने हैं। अगर आपको नहीं आते तो मैं कल क्रम बाई क्रम अपने चल रहा है, इसमें 20 क्वेश्चन है करीबन, तो 20 क्वेश्चन अपन कवर करेंगे।
आज तक देखो अब हमने 5.2 के कहाँ तक पहुंच चुके हैं, हम तीसरे का सेकंड नंबर तक अपन ने बात कर ली है। अब यहाँ से अपन आगे बात करेंगे। सभी को गुड नाइट, थैंक यू। अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, और जो अगर हमारे चैनल पे जो नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। और गुड नाइट सभी को।